गाइस वेलकम टू दी मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स के एडू टेक्नो मित्रा चैनल पर आप लोगों का हमारे एडू टेक्नो मित्रा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो हम आप लोगों के मनोरंजन और जानकारी के लिए लेके आए हैं। हमारा किसी भी नेता या पार्टी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। अभी फरवरी में दिल्ली के चुनाव होने हैं विधानसभा के, और आप लोगों ने कभी देखा होगा तो जो गेम शुरू होता है उससे पहले एक टॉस होता है, और टॉस एक सिक्के इसको उछाला जाता है। उसकी इस सिक्के की एक साइड को इस सिक्के की एक साइड को हम हेड कहते हैं और दूसरी साइड को हम टेल कहते हैं। तो जो भी दो टीमों के कप्तान होते हैं वो उनमें से एक कप्तान हेड या टेल दोनों में से एक मांगता है। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी है राजनीति में, उसको चित भी चाहिए और पट भी चाहिए, यानी उसको हेड भी चाहिए और टेल भी चाहिए। तो बताओ टॉस कैसे होगा? उस खिलाड़ी को हम बताएंगे। आप वैसे तो समझ गए होंगे। तो जब भी कोई चुनाव के बारे में बीजेपी बात करती है वो उसी को हथिया लेता है। आइए शुरू करते हैं। अपने सरजी हैं मफलर वाले, जब बीजेपी ने ये कहा कि आप पार्टी ने दिल्ली में रोहिंग्याओं की वोटें बनाई हैं, तो उस मुद्दे को झटक लिया कि ये भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने वे वोटें काटनी शुरू की तो संजय सिंह जो आप पार्टी के नेता है वो सामने आए। इन्होंने राम की वोट काट दी, मोहन की वोट काट दी, लेकिन जिसकी वोट कटी है उस स्टेज पे कोई नहीं है। मान लो मेरी वोट कटेगी तो मैं स्टेज पे तो आऊँगा, संजय जी के साथ खड़ा हूँगा कि मेरा ये पता था, ये नाम है और ये मेरा जो ना वोटर कार्ड है, और मेरी वोट काट दी गई। उसके बाद पूर्वांचलियों का मुद्दा आया तो अपने सरजी ने क्या किया कि ये बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के ये पूर्वांचली 500 रुपये की टिकट लेके दिल्ली में आ जाते हैं और फिर दिल्ली वासियों को इसका बोझ सहन करना पड़ता है। और सर जी ने कहा कि 5,500 वोट पूर्वांचलियों की काट दी। कोई भी लोग इन्होंने सामने नहीं किया कि इसकी वोट कट गई। और फिर 13,500 वोट बनाई इलेक्शन कमीशन ने, जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग थी। तो सर जी कह रहे हैं कि ये फर्जी वोट जोड़ दी। अब ये समझ में नहीं आ रहा जिनकी वोट कटी थी ये कौन सा मंत्र या जादू करते हैं। इनको कहाँ से पता लगता है कि जो 5,500 वोट कटी हैं वो तो आप पार्टी को आती, और जो जुड़ी हैं वो आप पार्टी को नहीं आएंगी। वाकई में इनके हाथ में कोई जादू की छड़ी है, यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। इसके बाद कोई राहुल जी का बयान आया इनके खिलाफ। राहुल के बयान पर केजरीवाल जी का बयान आया कि वो पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ। पता नहीं भाई वो देश के लिए कैसे लड़ रहे हैं और देश का कैसे भला करेंगे, देश की कैसे सुरक्षा करेंगे, ये तो सर जी ही बता सकते हैं। और उधर एक दिन मैं देख रहा था कि संजय सिंह जी बयान दे रहे थे टीवी पर। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ना दिल्ली की सुरक्षा की और ना देश की सुरक्षा की। मेरी समझ में नहीं आ रहा फिर दिल्ली और देश की सुरक्षा कौन कर रहा है? ना तो अब कहीं बम ब्लास्ट होते हैं, ना आतंकवादी हमले होते हैं, फिर इसकी सुरक्षा कौन कर रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करी है? जब कुछ हादसा हो जाता है तब कहते हैं सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार के पाले में है, केंद्र सरकार देखे। फिर सुरक्षा का भी नहीं वो दे रहे उनको श्रेय। अभी इन जो है देश को सुरक्षित रखा है, दिल्ली को सुरक्षित रखा है। कमाल है सर जी का तो।
और इसके बाद पूर्वांचलियों के खिलाफ तो सर जी के बोल बिगड़े ही थे, लेकिन वो अमित शाह जी जब झुग्गी झोपड़ी वालों के पास गए कि आपकी झुग्गियों की जगह हम आप लोगों को पक्के मकान देंगे, तो फिर सर जी के पेट में दर्द हो गया। सर जी वहाँ पहुँच गए और उनको कह रहे हैं कि ये तुम्हें झूठे वादे कर रहे हैं, यानी जिनको 3 लाख करोड़ रुपए सालाना का टैक्स मिल रहा है वो वादे करते हैं तो झूठे हैं, और जिस सरकार का बजट घाटे का चल रहा है, कम से कम कई हज़ार करोड़ का है, और जिनको सालाना टैक्स मिलता है 70,000 करोड़, उनके वादे सच्चे हैं। और सर जी के वहाँ और ज़्यादा बोल बिगड़ गए। उन्होंने क्या कहा, ये झुग्गी झोंपड़ी वालों को कीड़ी मकोड़े समझते हैं। मैं झुग्गी झोंपड़ी वालों को कहता हूँ कि आप लोगों ने कहीं भी झुग्गी झोंपड़ी वालों को बीजेपी द्वारा कीड़ी मकोड़े कहते सुना है? भाई मैंने तो सुना नहीं। ये आप लोगों को कीड़े मकोड़े बता रहा है। पता नहीं सर जी जो है कहाँ इनका दिमाग चला गया है। सचमुच में ये हार से बुरी तरह बौखला गए हैं और दिल्ली वाले समझ गए हैं। अब इनके नेताजी झा ने कहा था कि दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ का है और केंद्र सरकार का बजट 3 लाख करोड़ का है। तो दिल्ली वाले बहुत ही समझदार लोग हैं। दिल्ली वाले ये सोचेंगे कि पानी नहीं आता तो हरियाणा का नाम लेता है, पावर नहीं आती तो उत्तर प्रदेश का नाम लेता है। 3 लाख करोड़ टैक्स केंद्र सरकार के पास आता है सालाना, और 70,000 करोड़ टैक्स प्रदेश सरकार के पास आता है। तो हम क्यों ना बीजेपी पर विश्वास करें, क्यों ना हम बीजेपी की सरकार बनाएं, क्यों ना हम बीजेपी को दिल्ली में लाएं। अगर हम बीजेपी को दिल्ली में लाएंगे तो 70,000 करोड़ का टैक्स ये और 3 लाख करोड़ का टैक्स हो। दिल्ली वालों को 3,70,000 करोड़ का टैक्स मिलेगा दिल्ली सरकार को, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य होंगे, और जो बीजेपी ने संकल्प पत्र में वादे पूरे किए हैं वो पूरे के पूरे वादे दिल्ली में लागू होंगे। हम आप पार्टी को जिता के क्यों 3 लाख करोड़ का टैक्स केंद्र सरकार को दें। आम आदमी के जो है नेता केजरीवाल जी तो कभी एलजी से लड़ते रहते हैं, कभी प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं। तो दिल्ली का कुछ नहीं भला होने वाला। 10 साल हमने देख लिया इनको, इनके वादे देख लिए, इनकी कारगुजारियां देख ली। इसलिए अब की बार दिल्ली में बीजेपी सरकार। ये बिल्कुल फैक्चुअल पोजीशन मैंने दिल्ली वालों के सामने रख दी हैं। अगर आप अब भी नहीं संभले तो दिल्ली का और ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, केंद्र सरकार के नाम एक चिट्ठी लिख देता है, इस तरह का आदेश जारी करो, ये आदेश जारी करो। दिल्ली वाले जो है दिल्ली में बीजेपी की सरकार ही ना बना देंगे। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और बीजेपी का प्रधानमंत्री होगा, और एलजी भी दोनों सरकारों के आदेश पर अच्छी तरह तालमेल के साथ राज्य सरकार के साथ काम करेगा। और दिल्ली वासियों की बल्ले बल्ले, हमें नहीं चाहिए चित भी तेरी पट भी तेरी, और जनता जो है मरती रहे बतेरी। दिल्ली में अगर आप घूम के देखोगे सड़कों का हर चीज़ का बुरा हाल है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, यमुना नदी इतनी गंदी हो गई है। वहाँ पर अमावस्या के दिन गांव के लोग नहाने जाते थे। कभी मौनी अमावस्या होती थी, कभी सोमवार की अमावस्या होती थी, तो वहाँ पर स्नान करके आते थे। हमारे जो बिहार के लोग यहाँ रहते हैं दिल्ली में, वो बेचारे घाटों पर छठ मनाते थे। अब वहाँ जाके वो स्नान नहीं कर सकते। इतना बुरा हाल हो गया दिल्ली को। हमने अब सुधारना है, दिल्ली को विकसित शहर बनाना है। जो पेरिस केजरीवाल तो बना नहीं पाया। अगर भाजपा की सरकार आ गई तो पेरिस की तरफ जो है दिल्ली के कदम बढ़ने लगेंगे, और एक दिन स्वच्छ साफ सुथरी दिल्ली होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जनता को गुमराह करने वालों से सावधान करने वाली वीडियो होगी। तो सभी एक बार बोलें
अब की बार दिल्ली में भाजपा सरकार। भाई आप तो वोट देने तो अच्छा तो कांग्रेस पार्टी को वोट दे दोगे, वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी हमेशा देश हित में रहती है। क्षेत्रीय पार्टियां तो अपनी घर की दुकान है, लूट खसोट मचाने के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं अब आप लोगों को विदा चाहूँगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक करना, अपना कमेंट डालना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली वाले सावधान हों और एक अच्छी सरकार चुने, अपने भले के लिए सरकार चुने, दिल्ली के विकास के लिए सरकार चुने और जो वादे संकल्प पत्र ने भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उनको पूरे कराने के लिए सरकार चुने। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।